हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और डेली जो है 50 क्वेश्चन हम लोग MCQ देखेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन देख लिए थे करंट अफेयर्स के। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आज हम लोग 50 के आगे यानी 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक की हम लोग क्लास को देखेंगे। यानी 51 नंबर से 100 नंबर के बीच MCQ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और इनको अच्छे से पढ़िएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। नाम क्या है? अर्जुन बाबूता। चलिए आगे बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो गेल कंपनी है उसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन दिया है लोकेश भारद्वाज, बी ऑप्शन दिया है राजेंद्र त्रिपाठी, सी दिया है संदीप गुप्ता, डी दिया है मनीष धनकर। तो आप लोगों को ऑप्शन सही ऑप्शन का पता लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, संदीप गुप्ता। इनको जो है गेल के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे डेली जो है 50 MCQ क्वेश्चन कराए जाए करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप लोग डेली क्लास लीजिए और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? क्या नाम है? केतन जी ब्राउन जैक्सन। बताना है कि किस देश की हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत महिला जज बनी है। इनका देश बताना है, ये किस देश से हैं। तो ऑप्शन में दिया है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। आप लोगों को पता लगाना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, अमेरिका। ये अमेरिका से संबंधित हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, 30 जून को, 1 जुलाई को, 2 जुलाई को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर बताना है आप लोगों को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे लगभग 800 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। डेली 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 50 क्वेश्चन देख लिए थे। अब उसके आगे हम लोग आज फिर 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये 800 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं स्मृति ईरानी, बी है राजनाथ सिंह, सी है अमित शाह, डी है प्रहलाद सिंह पटेल। तो आप लोगों को पता होगा किनको दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय, बी नंबर दिया है इस्पात मंत्रालय, सी नंबर दिया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और डी नंबर दिया है जनजातीय मामले। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय। यानी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अतिरिक्त प्रभार किसका दिया गया है? तो आप लोगों को बताना है इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है।
चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? के उपाध्यक्ष यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? राहुल सचदेवा को, अनिल अग्निहोत्री को, संजीव पुरी को, निदेश राय को। किसको चुना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया है आसिफ खान, रविंद्र गौतम, लोकेश जैन, नितिन गुप्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन चुना गया है। 59 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पे पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऋषभ पंत, अगला है दीपक हुडा, सी नंबर दिया है हार्दिक पांड्या, डी नंबर दिया है शिखर धवन। तो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हार्दिक पांड्या, जिन्होंने क्या किया है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लिया है एज ए कप्तान, यानी कप्तान के रूप में इन्होंने विकेट लिया है, अपना पहला विकेट। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, राजस्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1,67,00,000 यानी 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी? तो किस देश के सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान। शिंजो अबे की अभी लास्ट कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी, तो इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और किससे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया गया। और किस देश की सरकार ने सम्मानित किया? तो जापान की सरकार ने सम्मानित किया, याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है? हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20। कितने पांडा को? तो 20 पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपना भारत। अगला
65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजनाओं से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं और 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? आप लोगों को बताना है। तो आंसर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, चीन। चीन देश में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किया गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। क्या नाम है इनका? तो रोहित शर्मा, जो कि भारतीय कप्तान हैं, याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में भीषण आर्थिक संकट में जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, श्रीलंका को मुहैया कराया है। 71 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा चुना गया है G20 के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश कौन सा पहला राज्य बन गया? 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, अपना उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? किनकी मौत हो गई? किस पूर्व प्रधानमंत्री की? तो अभी बताया गया है आप लोगों को किनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिंजो अबे। इनकी जो है गोली लगने से मौत हो गई थी, यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक वायु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु, यहाँ पे वायु नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आयु होगा, अधिक आयु, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयु। आयु यानी 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कितने महीने कर दिया गया घटाकर? तो आप लोग 6 महीने लिख लीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा डी, 6 महीने कर दिया गया है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
कि किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश ने किए हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस ने किया है हस्ताक्षर। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इटली में पो नदी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो इटली ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। 78 नंबर, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओडिशा राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? कौन सा त्यौहार है? साओ जोआओ त्यौहार मनाया है कि तो किस राज्य के लोगों ने, याद रखना है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे क्या टिक करेंगे, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड नहीं होगा, गोवा होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, गोवा राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कि पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? आप लोग बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। कौन सा? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तो स्टेशन का नाम याद रखिएगा, सफदरजंग रेलवे स्टेशन। आगे बढ़ते हैं और 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने SS कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा सही कि कर्नाटक सरकार ने कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है। किनको? तो SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को, कर्नाटक सरकार ने। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MED यानी मेडिसेप मेडिसेप योजना शुरू किया है? तो किस राज्य की सरकार ने? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल राज्य की सरकार ने यह योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पे रंजीत बजाज को अध्यक्ष यानी सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? तो रंजीत बजाज को, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल को मिला है। पहला स्थान किसको दिया गया है? तो केरल को। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक
स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चौथे स्थान पर रहा है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक योजना लागू की और योजना का नाम क्या है, नारी को नमन। तो ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, याद रखिएगा। आगे 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तेलंगाना राज्य की सरकार ने भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा यानी तेलंगाना में पूरी तरह चालू कर दिया गया है। किसके द्वारा, एनटीपीसी के द्वारा। तेलंगाना राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता और ऊर्जा संयंत्र, याद रखिएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जुलाई के पहले रविवार को, शनिवार को, जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया, तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रजत पदक पर कब्जा जमाया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 90 नंबर क्वेश्चन में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु राज्य की सरकार ने, बेंगलुरु में, याद रखिएगा, बेंगलुरु राज्य की सरकार नहीं, बेंगलुरु में। किसने, तो डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या नाम रखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संभाजी नगर। क्या नाम रखा गया है, संभाजी नगर, इसका नाम रख दिया गया है। किसका, औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, तो संभाजी नगर, ये महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं और 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दीपक पूनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कांस्य पदक। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, किस देश ने की है, और बेलारूस को कौन सी मिसाइल, इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रूस।
रूस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, यानी केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ये तारीख याद रखिएगा, 1 जुलाई 2022। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो कौन बनी है, इनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लिसा स्टालेकर। क्या नाम है, लिसा स्टालेकर जो है इनको बनाया गया है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? रॉकेट का नाम क्या है, जुलजना। इसको लॉन्च किया है, तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईरान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना, यानी किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है। तो आप लोग बताएंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब ने। तो पंजाब ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है। नाम याद रखिएगा, सुरक्षा मित्र परियोजना पंजाब ने वाहन निगरानी प्रणाली के लिए शुरू की है। कौन सा नाम है? तो सुरक्षा मित्र परियोजना, याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 150 नंबर। कौन से स्थान पर? तो 100 यानी 150 नंबर पे इसका स्थान रहा है। कौन, किसमें? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। कौन सा स्थान? तो 150 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? तो कौन से स्थान पर रही, आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 104 नंबर पे रही। फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है 104 नंबर पे रही है। इसकी रैंकिंग कितनी है? 104 नंबर। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो डेली आप लोग क्लास में बने रहिए। डेली यहाँ पे 50 क्वेश्चन की श्रृंखला चलेगी, यानी टोटल जो है यहाँ पे 800 क्वेश्चन MCQs कराए जाएंगे। डेली 50-50 क्वेश्चन कराए जाएंगे।